पूजा में नहा धो के आना, बढ़िया से उजले साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना। तो कभी कपड़े पहनती है? नहीं पहनती ना, स्नान भी नहीं करती, फिर भी उसे पूजा में स्थान मिलता है, उसके मलमूत्र तक को स्थान मिलता है, और तुम्हें स्थान नहीं मिलता। इसका मतलब ये कि साकपात में जो बात है वो कुछ और ही है। साकपात में इतनी बड़ी पवित्रता है कि उसे तुम्हारे ईश्वर भगवान देवी देवता भी स्वीकार करते हैं और तुम्हें स्वीकार नहीं करते। अशुद्ध अपवित्र होने पर आपको पूजा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाता। क्या वो कभी अशुद्ध अपवित्र नहीं होती? और वो बच्चे पैदा नहीं करती, सब कुछ करती है, लेकिन वो सिर्फ साकपात पर आधारित है, इसलिए परमात्मा ने उसे स्वीकार कर लिया। तो जब जानवर साकपात पर आधारित है, उसे परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, और तुम साकपात पर आधारित हो जाओगे तो तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तो बाबा जी का पहला क्या कहना है कि शाकाहारी साकपात खाओ। परमात्मा के लिए मन आपका, बुद्धि आपकी, चित्त आपका, अंतःकरण आपका निर्मल हो जाएगा। निर्मलता को ही स्वीकार किया जाता है। साकपात में भी हुजूर महाराज ने कभी मना नहीं किया। लोग लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, खा लेते हैं, पूजा में उसको सम्मिलित नहीं किया जाता। साकपात में भी उस चीज को पूजा में कहीं स्थान नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? वो इसलिए नहीं मिला है कि उसमें दुर्गंध आती है और उधर के लोग सुगंधी का आहार करते हैं। तो तुम्हारे लिए तो छूट छपट्टी है, तुम तो खा सकते हो, लेकिन उधर उसको इजाजत नहीं। आप लोग खाते हो, खाओ, मना नहीं करते हम। ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, उसको खूब पीसो लहसुन को, और शुद्ध घी में उसको तलो, और सर्दियों भर एक दो पुती वो उसको लेते रहोगे तो सर्दी नहीं लगेगी। आप लोगों को छूट है, हमको तो दुर्गंध लगती है। आप लोगों के यहाँ जो साग सब्जी भी बनता है, खुशबू से ही तृप्त हो जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध सरल बने, फिर भी ये लोग भोजन बनाते हैं। इन लोगों को तीखा चटपटा बहुत पसंद है, अच्छा लगता है ना। यहाँ तो हिसाब ही नहीं बनता। तो आपको जो पसंद हो खाओ, लेकिन शाकाहारी हो। पहली चीज ये गहनी का मामला है। शाकाहारी से मतलब ये नहीं कि हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ लम्बतदार ने फूल की पौध गाड़ रखी थी, उस पर इतने बड़े बड़े फूल आ गए, वो फूल गोभी। ये बेचारे रोज देखते थे उसको रोज देखते थे। एक दिन सुबह ही सुबह निकले, बोले यहाँ से कोई फूल उखाड़ ले गया। तो क्या बात है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी। अरे कम से कम फूल ले गया है, गाय भैंस थोड़ी ले गया है। शाकाहारी तो रहो, लेकिन खून पसीना मेहनत और ईमानदारी का ही शाकाहार भोजन करो। अगर इससे आप विरत हो जाओगे, इससे अलग हो जाओगे, तो फिर शाकाहारी में भी दोष पैदा हो जाएगा। शाकाहारी रहो, अपनी मेहनत का, खून और पसीने का, ईमानदारी का ही भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाते हो, कोई स्वागत करता है, किसी ने काढ़ा दे दिया, किसी ने पानी दे दिया, किसी ने दूध दे दिया, उसके श्रद्धा का, विश्वास का, प्रेम का आप अपमान मत करो, ले लीजिए। लेकिन उसके बदले में शाम को साधन भजन करने बैठो, 5 मिनट ज्यादा लगा दीजिए, वो 5 मिनट का समय उसको दे दीजिए। हुजूर आज फला के हाथ का 1 गिलास दूध पी लिया है। 1 गिलास दूध में कितनी ताकत हो सकती है, उससे कम से कम 100 गुना हम साधन करते हैं, उसका लाभ उसको दे दीजिए। महात्मा लोग, जानकार लोग इसलिए नहीं राजी होते, क्योंकि उन्होंने अगर आपका कुछ भी पा लिया, कुछ खा लिया, तो उन्हें उसके बदले में क्या देना पड़ सकता है, आप इसकी जानकारी नहीं रखते। वो हुजूर महाराज कहते थे, मैं तो किसी का 1 प्याला काढ़ा भी नहीं रखना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा। हुजूर महाराज ने जब मिट्टी डलवाई, उधर जा रहे थे, ऐसे ही थे, तो शाम को बोले, अब तुमको मालूम है ये सेवा क्यों कराते हैं? अरे मशीनें चलती हैं, जेसीबी वगैरह से करा दे।
वो बच्चों से क्यों कराई जाती है? ये सेवा बच्चों से इसलिए कराई जाती है, जिस गड्ढे को भरकर आपने चौरस कर दिया और अगल बगल कोई पौधा लगा हुआ है, धूप होगी तो जीव आकर उसकी छाया में बैठेगा। शाम को सुबह को धूप नहीं होती है, यहां संगतें इतनी आती हैं कि बैठकर कोई न कोई यहां साधन भजन करेगा, मालिक को याद करेगा। जिस मिट्टी को आपने अपने परिश्रम से वहां डाला है, उस मिट्टी में बैठकर अगर वो कुछ करेगा तो वो अपने साधन भजन में से तुम्हें कुछ न कुछ देकर जरूर जाएगा। इसलिए हुजूर महाराज बच्चों के सर पर मिट्टी डलवा कर डलवाते, सर से उठाओ और डालो। नहीं तो वहां धन की तो कमी थी नहीं, जेसीबी वगैरह चला के अपना करा लेते, लेकिन ऐसा नहीं। बच्चों से कहते थे। एक बार प्रेमियों ने कहा था कि हुजूर, जो लोग फटे कपड़ों में आते हैं, जो लोग घंटों पैदल चलकर आते हैं, क्योंकि रिक्शे का भाड़ा देंगे तो पैसा लग जाएगा, तो बस स्टैंड से पैदल आ रहे हैं सर पर बोझा रखकर, जिनके पास रिक्शे को देने के लिए, टेम्पू को देने के लिए पैसे नहीं है, आप उनसे मंदिर के लिए सेवा लेते हो। ये काम तो हम लोग कर देंगे, आप इन्हें परेशान मत किया करो। उन्होंने कहा, बच्चा, ये घोड़ा गाड़ी, ये व्यवस्था, ये धन वैभव तुम्ही को चाहिए, इन्हें तो चाहिए नहीं। अरे आज ये वो रिक्शे का भाड़ा बचाकर, टेम्पो का भाड़ा बचाकर और वो हमको देते हैं, तो कल रिक्शा और टेम्पो इनके पीछे पीछे घूमेगा। तुम्हारी तरह ही घोड़ा गाड़ी से ये भी आ सकते हैं, तुम्हारी तरह ही बड़ी गाड़ियां में बैठकर ये आ सकते हैं। और देखना, और देखा, हुजूर की सेवा करने वालों ने जो इच्छा जाहिर की, साधन भजन का तो प्रताप तुमको मिलेगा ही, पहले ये इच्छा पूरी करो, पहले इसको करो। जो इच्छा करे हो मनमाई, गुरु प्रसाद कछ दुर्लभ। मतलब जो यहाँ चमत्कार देख रहे हो, उसमें न हमारा कुछ है न आपका कुछ है, वो आप हमारे आपके श्रद्धा विश्वास और प्रेम पर गुरु की दया बलिहार हो रही है, उसका प्रभाव है। हम तुम कुछ कर सकते हैं? मतलब प्रयास करो, कुछ कर सकते हो? जो नियामत वो मालिक ही दे सकता है, वो नियामत आपको यहाँ अपने आप मिलने लग जाए। इसका मतलब ये है कि मालिक की हम पर दया उतर रही है। तो एहसानमंद भी होना चाहिए, उनकी दया का एहसानमंद होना चाहिए। इधर से उधर जब जाओ, जाना ही मत। जाओगे क्या उधर? इच्छा नहीं है, मत जाओ। अरे पुराना दुराना जैसा भी है हमारे पास है, ये पूरा परिवार हमारी आंखों के आगे है, कौन छोड़े इसको? बड़ी मेहनत करके इसको संजोया है, ये मकान दुकान बनाया, एक कमरे में छप्पर में रहे 10-10 परिवार, आज सबके लिए अलग अलग कमरा है। अरे कुछ दिन रह जाओ, क्या करोगे उधर जाकर? अब जब ये कह दिया, जो इच्छा करे हो मनमाई, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। दुर्लभ तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत का जो नियम है उसे आप तोड़ नहीं सकते। शरीर को तो एक दिन तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, और ये कहा जाएगा आज फलाने मरे गए। जब तक घूमते फिरते रहोगे तब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम जीते जागते हो और कोई कहेगा मर गए, 100 गालियां दोगे एक सांस में। हम क्यों मर गए दोगे? और मरने के बाद जो आएगा वही कहेगा कि फलाने मरे गए, और तुम आधी बात भी उनसे, क्योंकि सचमुच में मर गए। तो सचमुच में तो होना पड़ेगा ये सब। इसलिए चाहिए कि सचमुच में हो, उससे पहले सचमुच में कई बार हो जाए। पहली बार होता है इसलिए खराब लगता है। पहली बार मत मरो, पहली बार मरने पर का ही डर लगता है। अगर पहली बार मरोगे तो बहुत बड़ा डर, मरने के बाद होगा क्या, मरने के बाद हम कहां जाएंगे, मरने के बाद ये सब छूट जाएगा, मरने पर यहां कुछ भी नहीं रहेगा। अरे भैया, पहली बार का डर है। आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। करतार से भेंट करना है ना,
तो पहले आपा मिटाओ। लेकिन आपा कैसे मिट जाए, बोरी का कुन्ना भी नहीं उठता। अब जो लड़का नाती थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो सोसाइटी पे लाइन में लगे हुए पड़ रहा हूँ। तो गिर पड़े। क्या बता ये अभी यही बात चल रही थी कि शरीर के पोषण की व्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है कि रात दिन, रात और दिन। रात को जब वापस आए तो देवी जी ने घड़ी दिखाई, क्या बज रहा है? हमने कहा नहीं, ज्यादा नहीं बजा है, अब बजना शुरू हुआ है। बजना कहाँ से शुरू होता है? नहीं, ज्यादा नहीं, 1 ही बजा है। तो 10-20 थोड़ी बज गए। 12 बजे के बाद उठ गए। आधी रात को 1 बजे जब प्रवेश किया तो ये कहा देखो क्या बजा है। कहीं नहीं, कुल 1 बजा है। और ये हालत क्या है? कुछ नहीं, भीगे हैं और मिट्टी में सने हैं, कपड़े उतार देते हैं। आप लोग क्या कर रहे थे 12 बजे? रजाइयां तान कर, भर के। और हुजूर की सेवा में क्या हो रहे थे? बिल्कुल अकेले। हमको ऐसा लगा कि वहां झाड़ियों से होकर भी निकलना पड़ता था। यहाँ सांप बिच्छू अगर हो और कोई काट ले तो रात को कोई देखने वाला भी। गुरु महाराज ने बारात कर दी साथ में। हमने उन लोगों से कहा यहीं तापो, अन्नपूर्णा के घर के पीछे यहीं तापो, यहीं रहो। तो उन्होंने कहा नहीं, चलेंगे तो साथ में। अरे अब तुम्हारी मर्जी है, यहीं रह जाओ, ठहर जाओ। नहीं नहीं, चलेंगे तो साथ में। अब कितने लोगों को बताएं? इधर आए तो हमने कहा लाओ ये भीगे कपड़े हैं, अंदर कोठरी में डाल देते हैं। वो चारपाई की पाटी पर पांव रखा, पाटी टूटी, पाए टूटे, बिल्कुल सिलेंडर हो गई चारपाई। अरे भाई, अरे भाई रोज करते थे ये सब, और तुम सबको इतनी ठंड लग रही। हमने कहा वहाँ अलाव चल रहा था, यहीं बैठो, वहीं रह जाते तो ये समस्या क्यों आ जाती? अब बच्चों का क्या करें? फिर उसको ऐसे उचकाया, फिर ईंट बीट लगाई, बच्चे सो रहे हैं, तुम तो आ गए अपना तमाशा करने। अरे जाओ जाओ यार, लेटने बैठने तो। ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं क्या बात हो गई थी। ये रोज उसको ऐसे उठते बैठते थे, कभी कुछ नहीं। अरे वो जो साथ में सेवा करने वाले लोग हैं, मना कर दिया था हमने लंबतदार को, तुम बताना उधर, इसलिए मना कर देते हैं। अरे बड़े बूढ़े हो, कहीं सर्दी लग जाए, हारी परेशानी हो जाए। देखो ये शरीर है, इस शरीर को कभी कुछ भी हो सकता है। मशीन का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, वो तो लोहे लंगड़ की होती है ना। मशीन का क्या बिगड़ेगा? ये तो मशीन है, वो शरीर है, तो शरीर को नुकसान हो सकता है। तो मशीन तो काम करती है, रात को भी करती है और दिन रात करती है। हुजूर की सेवा में करती है, इसलिए कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन साथ वालों को इतने ज्ञान नहीं कि पार्टी टूट जाएगी, मचबा टूट जाएंगे, आधे बच्चे का क्या करेंगे। तो तुमने रजाई तानी है तो तख्त पे तुम सोओगे, बच्चे तो खाट पे ही सोएंगे। कुल मिलाकर हुजूर कहाँ कैसे मदद करते हैं, हम और आप उसको जान ही नहीं। वो आपके साथ भी रह जाएं, आप भी थोड़ा हुजूर महाराज के साथ हो जाओ। हर वक्त कुछ भी करो, आपका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हुजूर अब आपके लिए क्या करें? रोना किस बात का है? हुजूर हमारे लिए ये करो, हमारे लिए ऐसा करो, हुजूर हमारा ये काम बना दो, हुजूर हम ऐसा चाहते हैं, हुजूर ऐसा ही हो जाना चाहिए। कितना फर्क है। तुम जैसा चाहते हो हुजूर नौकर चाकर की तरह से कर रहे हैं, वो हुजूर कर रहे हैं। और जब यही बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, हुजूर हम आपके लिए क्या करें, हुजूर और बताओ क्या करें, हुजूर और क्या करना चाहिए,
क्योंकि तुम तो सब कुछ हो। हुजूर से पूछ रहे हो क्या करें? करने कराने वाले वही हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं, तमन्नाएं ये होनी चाहिए कि हम मालिक के लिए क्या करें। गुरु महाराज के वो शब्द आज भी कानों में हैं, पत्रिका में भी दिखा सकते हैं आप। तुम हर पल हमको याद करते रहा करो। हुजूर कह रहे थे तुम हर पल हमको याद करते रहा करो, तो हम हर पल तुम्हारी व्यवस्था में ही लगे रहेंगे। तुम हमको हर पल याद करो तो हम तुम्हारी ही व्यवस्था में हर पल लगे रहेंगे। तुम्हारी व्यवस्था के लिए तो हम हैं ही, लेकिन तुम हमको याद नहीं करते। तुम हमें याद करोगे तो हम तुम्हारी व्यवस्था हर पल करते रहेंगे। तो खूब समझ लीजिए, ये है मालिक की मौज जो हमें आपको मिल रही है। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा स्वादिष्ट है, ज्यादा खाओगे तो पचेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मालिक की दया प्रसाद। तो आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि इधर के संसार को जो तुमने देखा है वो उधर के मुकाबले करोड़ों में से 1% भी नहीं, करोड़ों गुना होने में 1% भी नहीं है। इधर उधर की एक झलक देखते ही आप इधर का सारा पसारा भूल जाओगे। इतना सुंदर दृश्य, इतने सुंदर नजारे, और उन नजारे और दृश्यों में आपका जो स्वागत